हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए पार्ट 1 में षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा 6 पाठ का पार्ट 1 में हम लोगों ने आधा पढ़ा था। आज मैं पार्ट 2 में आप लोगों को संपूर्ण चैप्टर को खत्म करूंगा। इसमें तो संपूर्ण चैप्टर इसमें कंप्लीट किया जाएगा, प्रश्नोत्तर भी किया जाएगा। आप लोग को मैं बार बार बताता हूं कि मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा हिंदी में उसका आंसर बोलूंगा, उसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा नोट करके, ठीक है। संस्कृत में भी मैं जो क्वेश्चन आंसर कराता हूं तो संस्कृत में उसको नहीं याद रखना है। मैं संस्कृत में जो क्वेश्चन आंसर कराता हूं उसका मैं हिंदी में अर्थ समझा करके तब उसका आंसर भी बताता हूं। तो आप लोगों को हिंदी में उस क्वेश्चन को लिखना है और आंसर भी हिंदी में ही लिख लेना है। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए क्षौर कर्म जो होता था प्राचीन काल में, यानी कि केस कटवाना, क्षौर कर्म, तो जो प्राचीन काल में शिष्यों के साथ क्षौर कर्म किया जाता था उस क्षौर कर्म के बारे में वहां से स्टार्ट हम लोग करते हैं कि अत्र यहाँ गोदानम मुख्य कर्म। गोदान यानी गाय दान मुख्य कर्म हुआ करता था। क्षौर कर्म में गोदान किया जाता था, यानी गाय दान में दिया जाता था। अतः इसलिए साहित्य ग्रंथेषु, साहित्य ग्रंथों में अस्य, इसका नामांतरम यानी दूसरा नाम गोदान संस्कारे अपि लभ्यते, गोदान संस्कार भी मिलता है। यानी कि क्षौर कर्म का दूसरा नाम साहित्य ग्रंथों में क्या मिलता है? गोदान संस्कार मिलता है। समावर्तन संस्कारेभ्यो उद्देश्यम, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है शिष्यस्य, मतलब शिष्य का गुरु गृहात, गुरु के घर से गृहस्थ जीवने प्रवेश, गृहस्थी जीवन में प्रवेश करना। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है कि शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थी जीवन में प्रवेश करना। पहले शिष्य को गुरु जो थे अपने गुरुकुल ले जाया करते थे और वहीं पे शिक्षा देते थे और शिक्षा प्राप्ति के बाद उनको घर भेज दिया करते थे। तो उसको समावर्तन संस्कार कहा जाता है कि घर को भेज देना शिक्षा पूर्ण होने के बाद। कहा जा रहा शिक्षा वसाने, शिक्षा समाप्ति पर गुरु शिष्यान, गुरु शिष्य को उपदेश देकर गृहम प्रेष्यति, घर भेजते हैं। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देने के बाद घर भेजते हैं। और इसमें बताया जा रहा कि उपदेशेषु, उपदेशों में प्रायेण जीवनस्य, प्राय जीवन के उपदेश में, प्राय जीवन के धर्म प्रतिपाद्यन्ते, धर्मों के बारे में बताते थे। गुरु उपदेश में प्राय जीवन के धर्मों के बारे में शिष्यों को बताते थे। क्या बताते थे उपदेश में? यथा, जैसे कहते थे सत्यम वद, सच बोलो, धर्मम चर, धर्म पर टिके रहो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय उन्माद प्रमाद, कहा जा रहा कि अपने अध्ययन पर, अपने पढ़ाई पर कभी घमंड मत करो। ये गुरु शिष्य को उपदेश दे करके घर भेज देते थे। यहाँ पे आगे बताया जा रहा विवाह संस्कारम पूर्वम एव मनुष्य, विवाह संस्कारम पूर्वम, विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य वस्तुतो यानी प्रायः गृहस्थ जीवनम प्रविष्टि, गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह संस्कार से पहले ही मनुष्य गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर जाता है, अर्थात जब उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेवारियां आ जाती है तो वो गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर जाता है। आगे बताया जा रहा विवाह पवित्र संस्कार मतः, विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। पवित्र संस्कार किसको माना जाता है? विवाह को माना जाता है। क्वेश्चन यहां से निकल रहा, पवित्र संस्कार किसको माना जाता है? तो विवाह को माना जाता है। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी, यहाँ विभिन्न प्रकार के विधि कर्म कांड भवंती होते हैं, यानी कि विवाह में विभिन्न प्रकार के विधि विधान किए जाते हैं।
तेसु उनमें वागदानम। अब विवाह में कौन कौन सा विधि विधान होता है उसको बताया जा रहा है कि विवाह में कौन कौन सा विधि विधान होता है। वागदानम, मंडप निर्माणम। वागदानम संस्कार के बाद मंडप निर्माण में लोग लग जाते हैं अपने घर को सजाने में, बनाने में ना। वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वरवधो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि ये सब संस्कार किए जाते हैं। चलिए इनके बारे में मैं एक एक करके आप लोगों को समझा रहा हूं। वागदानम, वागदानम के बाद कौन सा संस्कार होता है? मंडप निर्माणम, यानी कि मंडप का निर्माण होता है। उसके बाद वधु के घर में वर पक्ष वालों का स्वागतम, स्वागत किया जाता है। वर वधो, वर और वधु का परस्परम आपस में निरीक्षण मतलब मिलाप कराया जाता है। वर और वधु का आपस में मिलाप कराया जाता है। इसके बाद बताया जा रहा कन्यादानम, कन्यादान होता है। अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना की जाती है। पानी ग्रहणम मतलब लड़का लड़की के हाथ लड़के के हाथ में दे दिया जाता है। लाजा होम का मतलब होता है धान के लावा से हवन करना। सप्तपदी का मतलब होता है 7 फेरा लेना। 7 फेरा जो लिया जाता है ना अग्नि का, इसको सप्तपदी बोलते हैं। इसके बाद है सिंदूरदानम, सिंदूरदान आप लोग तो समझ करते हैं सिंदूरदान क्या होता है। ये सब संस्कार विवाह संस्कार में किए जाते हैं। ये सब विवाह संस्कार में किए जाते हैं। सर्वत्र समान रूपेण, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कारस्य, विवाह संस्कार का प्रायेण प्राय आयोजनम भवति, आयोजन होता है। तदंतरम, सभी जगह विवाह का समान रूप से आयोजन किया जाता है। तदंतरम, उसके बाद में गर्भाधान इत्यादि संस्कारा, गर्भाधान इत्यादि संस्कार पुनरावर्तनते चलते रहता है। जीवनम चक्रम, जीवन का चक्र च और जीवन का चक्र भी भ्रमति घूमता है। मरणादांतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, कहा जा रहा है कि मरणादांतरम यानी मरने के बाद, अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार, दाह संस्कार भी बोलते हैं, अनुष्ठीयते किया जाता है। तो बताइए ना सब के बाद कौन संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार यानी कि दाह संस्कार किया जाता है, यानी कि अंतिम संस्कार होता है। सब क्वेश्चन नोट करना है आप लोगों को। एवं इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शनस्य, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादानम यानी महत्वपूर्ण स्रोत संस्कारा, संस्कारा इति यानी संस्कार है। कहा जा रहा कि इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो संस्कार है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। आगे हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अभ्यास मौखिक, मौखिक का 1 का क नंबर प्रश्न है, संस्कारा कति सन्ति, संस्कार कितने हैं? आंसर हो जाएगा 16 मतलब 16। जन्मतः पूर्वम कति संस्कारा भवंती, कहा जा रहा जन्मतः पूर्वम जन्म से पहले, कति मतलब कितने, संस्कारा मतलब संस्कार, भवंती मतलब होते हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो त्रय यानी 3 संस्कार होते हैं। ग नंबर है शैशवे कति संस्कारा भवंती, शिशु अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 यानी कि 6 संस्कार होते हैं। अक्षर आरंभ, घ नंबर है अक्षर आरंभ कीदृश संस्कार, अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? तो अक्षर आरंभ, देखिए मैं यहाँ पे गलत हो गया, अक्षर आरंभ जो है शैक्षणिक, शैक्षणिक यानी शिक्षा संस्कार है। अक्षर आरंभ कौन सा संस्कार है? शिक्षा संस्कार है। अंग नंबर है गृहस्थ जीवनस्य, गृहस्थी जीवन का एक संस्कार को, एक संस्कार क्या है? तो गृहस्थी जीवन का एक संस्कार क्या है? विवाह, विवाह। अब अभ्यास लिखित में हम लोग देख लेते हैं। 1 का क नंबर कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में परिचय के भी जायते, परिचय यानी कि पहचान किसके द्वारा होता है? भारतीय संस्कृति में पहचान किसके द्वारा होता है? तो संस्कार यानी संस्कार के द्वारा। ख नंबर है शैक्षणिक संस्कार कति सन्ति, शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 5 यानी 5। शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 5।
अगला क्वेश्चन है सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में किया जाता है, विधिवत किया जाता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा विवाह है, यानी विवाह में। सप्तपदिया मतलब 7 फेरा वाला संस्कार कहाँ होता है, विवाह में होता है ना। अगला है भारतीय दर्शनस्य, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादानम किम, महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो आंसर हो जाएगा संस्कार, यानी संस्कार है। सीमंतोन्यम केसु संस्कारेषु गण्यते। सीमंतोन्यन किस संस्कार में गिना जाता है, इसका अर्थ है सीमंतोन्यन किस संस्कार में गिना जाता है, तो जन्म पूर्वक, जन्म से पहले वाले संस्कार में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है अन्नप्राशनम केसु संस्कारेषु गण्यते। अन्नप्राशनम यानी पहली बार जो शिशु को अन्न ग्रहण कराया जाता है, इसको अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। तो अन्नप्राशन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है, तो शैशव शिशु संस्कार में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है गुरु गृह शिष्य कान पालयन। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययनम करोति, अध्ययन करते हैं। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, आंसर होगा शिक्षा नियमान, यानी शिक्षा नियमों का, शिक्षा नियमों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार कदा, कब संपाद्यते, संपादित होता है, तो मरणादांतरम, मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद संपादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है, तो जन्म से पहले किया जाता है। जन्म से पहले आप जानते हैं 3 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्यन। तो जन्म से पहले, जन्म पूर्वम यानी जन्म से पहले। पूरा शिष्य वेद आरंभम कुत्र करोति स्म। पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे, पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे, तो आंसर है गुरु गृह है, यानी कि गुरु के घर में। पहले शिष्य गुरु के घर में वेद का आरंभ करते थे। तो आप लोगों को हिंदी में ही क्वेश्चन आंसर इसका याद रखना है। संस्कृत में दिया है, मैंने आप लोगों को एक एक लाइन ढंग से समझाया है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।